नमस्कार दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब इसमें बोला है हमारे को, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब 182 इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, हिंदी में गुणनफल बोलते हैं। मतलब ऐसे दो नंबर है कोई जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है और प्लस करके यानी योगफल यानी सम कितना आ रहा है 27। तो ऐसे दो नंबर हमने ज्ञात करने, ठीक है, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। तो आपने किया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस होते हैं। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, लेट द, देखो, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हिंदी में ऐसा लिखना आपने, मान लो पहला नंबर बराबर है एक्स, ठीक है। देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो ये 27 माइनस एक्स, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये बेटा क्यों होगा, देखो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बोला है क्वेश्चन में, हमने एक मान लिया एक्स, तो दूसरा होगा 27 माइनस एक्स। क्या बोला है कि दो नंबर का सम है 27। तो एक अगर एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स क्यों होगा। देखिए यहाँ पे मान लो एक नंबर है, आपको बोला मैंने कि दो नंबर का सम है 20। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। देखो, आपको बोला मैंने कि दो नंबर का सम है 20, उसमें से एक नंबर का, उसमें एक नंबर है 16, मतलब या 15 मान लो, एक नंबर 15 एक 20 है। मतलब नहीं, देखो दो नंबर का सम है, दो नंबर को प्लस करके आ रहा है 20, उनमें से एक नंबर है 15। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, देखो सम में उनका 20 और एक नंबर है 15, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। 15 जमा 5 कितने हो गए 20। तो वो कैसे आया वो 5, दूसरा नंबर कैसे निकाला हमने, माइनस करके। देखो 20 माइनस 20 से पहला नंबर माइनस किया तो कितना आया 5। समझो ना आप कॉन्सेप्ट कि दो नंबर का सम है 20, ठीक है। दो नंबर का सम 20 है, उनमें से एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा कैसे निकलेगा 20 माइनस 15, मतलब माइनस करके दूसरा नंबर निकलता है हमेशा, ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो नंबर का सम था 27, उनमें से एक नंबर था एक्स, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। 27 से हम एक्स माइनस तो कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये एक्स से ये नंबर है सिंपल नंबर, तो इनको माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्स से एक्स ही होता है माइनस, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या बोली ना, देखो ऐसी दो संख्या क्या थी जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमारे को नंबर लग गया पता कि एक है एक्स, दूसरा है 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट, मतलब इनको गुणा करके, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, देखो एक्स गुणा 27 माइनस एक्स कितना है 182। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट है ना तो 182 है, तो इसलिए मैंने देखो एक्स गुणा 27 माइनस एक्स बराबर है 182, ये दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक्स गुणा 27 कितना हुआ, ये 27 एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हुआ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 182। तो अब मैं, देखो मेरे को क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, जो हम क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होती है, आपने देखोगे कि इसमें एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम पॉजिटिव रखते हैं हमेशा। तो इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, सबको दूसरी साइड ले जाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड गया तो क्या हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 एक्स दूसरी साइड गया तो क्या हो गया माइनस का, माइनस 27 एक्स और प्लस 182। 182 ऐसे रहा क्योंकि इसी साइड है बेटा, ठीक है। बस मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हम माइनस नहीं रखते, तो मैंने इसको दूसरी साइड लिया, प्लस बनाया इसको, ठीक है। तो मेरे को 27 एक्स को ऊपर ले जाना पड़ा, तो ये बन गया माइनस का। तो ये देखो इक्वेशन है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, मैंने एज इट इज लिख दिया, मतलब इस साइड को यहाँ पे लिख दिया, सिंपल लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए आप,
अब सॉल्व करेंगे हम। ये क्या है, कौन सी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाले से ये क्वेश्चन आया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पे 182 है ना, 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 182 के फैक्टर होते हैं बेटा, बहुत सारे और फैक्टर हो सकते हैं, पर 14 और 13 मेरे को पता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 14 और 13 ही 182 के फैक्टर लेने हैं। नहीं तो अगर आप सोचने लग गए ना कि 182 के फैक्टर, जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं ना, हम लिखते हैं सारे फैक्टर, वैसे लग गए लिखने, तो 182 के बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे बेटा, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर क्या है, 14 और 13, ठीक है। और 14 मतलब 14 और 13 इसके फैक्टर है, और 14 और 13 को गुणा करें देखो तो 182 आ रहा है, आएगा, ठीक है। और 14 और 13 को प्लस करें तो 27 भी आएगा, ठीक है। तो कौन सा लूँगा मैं, देखो आपने ध्यान रखना है बेटा, इसके में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़े स्मार्ट होकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से लेंगे हम, 14x और 13x। बाकी में तो चलो जो छोटे होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें तो चलो बन जाते हैं फैक्टर, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है आपको, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखना पेपर के लिए कि 14 और 13 है, तो आपका सिंपली काम हो जाएगा। देखो तो क्या लेंगे हम, x², 14x और 13x प्लस 182, दोनों के साथ क्या लेना पड़ेगा मेरे को, माइनस माइनस, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मैंने कहा क्या बनाना है, 27 होना चाहिए ना, तो 7 तो मैं दोनों के साथ प्लस भी ले सकता था, पर तब क्या आता, बड़े के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो 14 प्लस 13 कितना हुआ, 27 हुआ ना। और साइन कौन सा लगता है, जो बड़े के साथ, बड़े के साथ क्या है, माइनस, क्योंकि माइनस नो पर तो हमारे को माइनस चाहिए बड़े के साथ। अगर मैं प्लस प्लस लेता देखो तो हो जाना था 14 प्लस 13 भी हो जाना था 27, पर यहाँ पे फिर क्या आना था, प्लस आना था। आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, सम या माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करते हो आप, और साइन भी वही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो ये आपको आनी चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या निकालेंगे हम, इसके फैक्टर निकालेंगे, एक्स आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचा, एक्स, इस यहाँ से एक्स बाहर आया तो अंदर कितना बचा, एक एक्स बच गया, और यहाँ से क्या, यहाँ क्या बच गया, -14। वैसे यहाँ पे क्या बाहर आएगा, देखो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, मैंने बोला आपको कि 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 इंटू 13, इसको लिख सकते हैं ना। तो आप देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये तो 13 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो -13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। -13 एक्स नहीं आएगा, ठीक है, -13, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, एक बच गया एक्स, एक बच गया 14, और यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है ना, एक इन दोनों, एक में माइनस एक में प्लस, हमने माइनस बाहर ले लिया, तो जो प्लस वाली चीज़ होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस वाली होती है वो प्लस में। ये देखो माइनस वाला था तो ये प्लस में होगा, इससे साइन हट गया, ये प्लस वाला था ये माइनस में होगा, क्योंकि हमारे को एक्स -14 ही चाहिए, यहाँ पे भी एक्स -14 सेम चाहिए ब्रैकेट वाले, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई है, एक आ गया देखो x -13 इंटू एक्स -14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होता है बेटा, या तो x है, x -13 है 0, या x -14 है, इनमें से एक 0। तो हम तो देखो x -13 जब 0 है तो x कितना आ जाएगा, 13, ये माइनस दूसरी साइड जाता है 0 के, तो क्या हो जाता है, प्लस का, ठीक है। तो वैसे ही जब ये 14 का वाला यहाँ पे ये 14 दूसरी साइड जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू क्या आई, एक आई x माइनस, एक आई x इज इक्वल टू 13, दूसरी आई x इज इक्वल टू 14। तो फर्स्ट नंबर आप कोई भी ले सकते हो, अगर आपने देखो, अगर आपने फर्स्ट नंबर इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हो, दो आंसर आया ना इसके, देखो फर्स्ट नंबर आपने 13 दिया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13, सेकंड नंबर आपको 27 माइनस एक्स है ना, तो मतलब एक्स आपने 13 लिया, तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 14। वैसे ही अगर आप सेकंड नंबर 14 लेते हो, वैसे ही आप अगर फर्स्ट नंबर अगर 14 लेते हो तो कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर 14 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14 13 आ जाएगा। तो ये आपने लिख लेना है, तो ये ज़्यादा खास नहीं है, बस ज़्यादा मेन है इसका कि ये निकल गया ना आपके नंबर, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आपने पूछना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला
मतलब 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा 13 चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इसमें बोला गया कि एक, देखो मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या बोला है? प्लेटफॉर्म का मतलब है, देखो चबूतरा जैसे आपने देखा होना, चबूतरा मतलब होता भी है जैसे ट्री वगैरह होते हैं, पीपल के पेड़ के पास क्या बनाया होता है? चबूतरा बनाया होता है ना। देखो उस तरह का होता है चबूतरा, आप समझ रहे होगे। मतलब इस तरह का एक पीस होता है, देखो ये ना, इस तरह का पीस ऐसे दिखता है वो ऊपर से। और कौन सी शेप होती है उसकी? क्यूब या क्यूबॉइड, मतलब घनाभ या घन वाली शेप होती है। तो वही फॉर्मूला लेंगे, उसी की फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला किस शेप का है ये? क्या बोला इन्होंने कि 20 मीटर कोई कुआं था, 20 मीटर कुआं था, उसकी हाइट कितनी थी, कितना डीप है वो? 20 मीटर, मतलब उसकी हाइट है 20 मीटर कुआं की। कुआं किस शेप का होता? ठीक है, उसका डायमीटर भी दिया है, तो वो किस शेप का होगा कुआं? वो होगा बेटा वेल किस शेप का होगा? सिलेंडर की शेप का। ठीक है, तो सिलेंडर की शेप का होगा तो सिलेंडर का ही उसमें फॉर्मूला लगेगा। देखो हुआ क्या बेटा, इन्होंने गड्ढा खोदा, एक गड्ढा खोदा और उसमें से जो मिट्टी निकली ना, वो कुएं के आकार का गड्ढा खोदा सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो उससे मिट्टी निकली, उसका क्या बनाया उन्होंने उसका चबूतरा बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। किसकी शेप का? घनाभ की शेप का, यानी क्यूबॉइड की शेप का। तो जो क्यूबॉइड की शेप का उन्होंने उस मिट्टी से बना दिया, मिट्टी निकली जो, उससे जो चबूतरा बनाया, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है। ठीक है, 22 और 14, हमारे को उसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि फॉर्मूले कौन से लगेंगे? वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे, यानी आयतन के फॉर्मूले लगेंगे दोनों के। क्योंकि क्यों लगेंगे? एरिया क्यों लगेगा बेटा? देखो आयतन, जो उसमें से मिट्टी निकली ना, कितना मटेरियल निकल रहा है। वॉल्यूम क्या होता है कि कितना स्पेस है किसी के अंदर। एरिया यानी क्षेत्रफल तो बाहरी परत होती है ओनली किसी चीज़ की। तो कितना स्पेस है कितनी कैपेसिटी है किसी के अंदर, या कितना मटेरियल है, वो क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। जो उससे मिट्टी निकाली बेटा, तो वो उसका वॉल्यूम ही होगा ना वो। और वो वहाँ पे बिछा दिया, उसका प्लेटफॉर्म बना दिया, तो वो क्या बन गया? वो भी तो वॉल्यूम ही होगा ना, मतलब वॉल्यूम ही काउंट करेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? आयतन का फॉर्मूला इसमें लगेगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होगा इसका, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम क्या होगा? किसका वॉल्यूम होगा? मतलब उसी का जो आपने ये लिखा है ना, जो इसमें ये लिखा है क्यूबॉइड। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो जो क्यूबॉइड बना है यानी घनाभ बना है, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? उसी के बराबर होगा। क्योंकि मिट्टी तो वही है, वहाँ से निकाली, वो दूसरी जगह लगा दी, वॉल्यूम तो सेम रहेगा उसका। जो मर्जी बनाया जाए, क्यूबॉइड बनाए, जो मर्जी बनाए, कौन बना दे, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसकी रेडियस कितनी है? देखो रेडियस है इसकी 7/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर यहाँ पे 7 दिया है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। ठीक है, और हाइट दी हुई हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है? जो इसका ये बना है, क्यूबॉइड बना है, क्यूबॉइड लेंथ क्या है? 22, और ब्रेड्थ क्या है उसकी क्यूबॉइड की? 14 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम?
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। आप ये लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वेल नहीं सॉरी, क्या लिखना है यहाँ पे? सिलेंडर लिखना। हाँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू पुट करूँगा मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई क्यूबॉइड की? 22, ये पुट कर दूंगा। ब्रेड्थ कितनी दी है? 14, और एच इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये लिख दिया एच, इसको एच ही रखा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी है? 22 अपॉन पाई कितना होता है? 22 अपॉन 7, और रेडियस कितनी दी है? 7 अपॉन 2, और ये भी 7 अपॉन 2, आर स्क्वायर है ना, 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, और एच कितना हो जाएगा? 20। 7 से 7 कट हो गया यहाँ पे, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बचता है हमारे पास 22 इंटू 14 इंटू एच, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देखो एच यहीं पे रखूँगा। दूसरी साइड क्या बचा है हमारे पास? यहाँ पे बचा है 11, यहाँ पे बचा है 7, और साथ में 10 बचा है। ठीक है, तो ये लिख दूंगा 11 इंटू 7 इंटू 10। यहाँ पे देखो 22 और 14 में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, दूसरी साइड इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि कट जाएंगे यहाँ पे। इस साइड ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड। 22 इंटू 14, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, और 2 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, 5 आ गया। तो एच कितना आ गया? हाइट कितनी आ गई आपकी? यहाँ बचा 5 और 2, तो इसको आप 2.5 भी लिख सकते हो। जब आपने डिवाइड किया 5 को 2 से, तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये होगा ख़त्म।